नमस्कार साथियों। शुरुआत में कुछ भी बड़ा करने की ना सोचें, बल्कि छोटे से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करें। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? याद रखना, 22 जुलाई 1947 को। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूल थे। याद रखना इसको भी। आज आपको स्टैटिक्स जीके से संबंधित कुछ प्रश्न करवा रहा हूँ। बताइए, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बताइए। तो याद रखना, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, बताइए ये कहाँ पर हुआ था? याद रखना, ये बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। पहले पूना होना था, लेकिन प्लेग बीमारी के कारण फिर बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बताइए, पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम कोलकाता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, वहाँ पे गाया गया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखना, वो थे 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की स्वीकृति किस अधिवेशन में हुई थी? बताओ भाई, किस अधिवेशन में हुई थी? तो याद रखना, 1905 का बनारस अधिवेशन है, उसमें बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की स्वीकृति हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? बताओ भाई, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 को। कब हुई? 7 अगस्त 1905 को हुई। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताओ भाई, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना, दादा भाई नेहरू ने किया था और 1906 में किया था। कब किया था? 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से लागू हुआ? बताओ भाई, ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब से लागू हुआ है? तो याद रखना, ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ है। कब से हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी महत्वपूर्ण है। तो वो है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? बताओ भाई, पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो गाया गया कोलकाता का अधिवेशन है 1911 में। कब गाया गया? कोलकाता का अधिवेशन 1911 में। कोलकाता का अधिवेशन जो 1911 में हुआ, जहाँ पर जनगण मन पहली बार गाया गया, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, विश्व नारायण धर थे। क्या नाम था उनका? विश्व नारायण धर था। एनी बेसेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष थी? तो याद रखना, कांग्रेस का था वो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था। कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन था, जहां पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? बताओ, सबसे राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? वो है अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने
कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन, बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना 1931 में कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो वो है 36वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 36वां संविधान संशोधन है। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1948 जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1948 का जो जयपुर अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता है पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। जयपुर अधिवेशन 1948, पट्टाभी सीतारमैया, इसको भी याद रखना। चलिए आज का सफ़र यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।